देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजईस। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा जी और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरी का आश्रम को चली गई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। इहाँ विचारहि कपि मन माहि, बीती अवधि काज कछु नाहि। सब मिलि कहि परस्पर बाता, बिन सुध लय करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुध सीता के पाई, उहाँ गए मारी कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद कह सब पाहि, मरन भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। छन एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। बानर भी अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे, फिर सब ऐसा वचन कहने लगे। हम सीता के सुध लीन्हे बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। जामवन ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक यति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर महि गोद जलागी। सगुन उपासक संगत रहि, मोक्ष सब त्यागी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे।
यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिर कंदरा सुनी संपाति, बाहिर होई देख बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे, तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजु सब ही कह भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं, कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आज दीन विधि कहीं बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भान मरण सत्य हम जाना, कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। गीध के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊं परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी, तिनहि अभय करि पूछसि जाई, कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके, अभय वचन देकर उनके पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुन संपाति बंधुक करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाइयों, जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोहि ले जाहु सिंधु तट, देहु तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबि मैं, पैहूँ खोजहूँ जाहि। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं मैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सहि सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परऊं भूमि करि घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छणावा। वहाँ चंद्रमा नाम की एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नार निश्चर पति हरहि।
तासु खोज पठई प्रभु दूता तिन्हि मिले तै होब पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा, उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी पंख करस जन चिंता तिन्हि दिखाई देहे सुतै सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख हो गाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका तह रह रावण सहजय शंका। तह अशोक उपवन जह रही सीता बैठी सोच रतहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैं देखूं तुम नाही गिधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जो लाघई सत जो जन सागर करई, सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहूँ उपाई। पाप भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊं, तिनके मन अति विस्मय भयऊं। निज निज बल सब काहूं, भाषा पार जाई कर संशय राखा। का घुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर वह गीत चला गया। तब उन बानरों ने मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊं अब कहीं रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जामोन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। बलि बांधत प्रभु बाढ़ऊं, सो तनु बरनि न जाई। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उनका शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। अंगद कहीं जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक।
अंगद ने कहा, मैं तो पार चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामोन ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। रीछ राज जामोन ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी मम अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मान हुआ पर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघउ जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामवन ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग संहारि निशिचर, राम से तहि आनि हैं। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी हैं। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोद, मधुकर दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारदादि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि ज नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तीसरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभाय अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए।
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। मास पारायण 23वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कल कलिश विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, शूर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।